हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज़ी कलर्स विंग्स। और इस चैनल में मैं आपके लिए लाती हूँ क्राफ्ट आइडियाज़, प्लांट से रिलेटेड वीडियोस एंड डेकोरेशन, ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस। तो बस घर के ढेरों काम तो रहते ही हैं, पर उसमें से हम कैसे अपने लिए समय निकालते हैं अपनी हॉबीज़ के लिए, ये टोटली हम पे डिपेंड करता है। तो एज ए मदर ऑफ 2 किड्स ये करना बहुत ही मुश्किल होता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, अपनी हॉबीज़ को टाइम देना बहुत मुश्किल होता है। लगता तो है कि सब कुछ इजीली हो जाता है, पर एक शॉर्ट्स बनाने के लिए भी पूरी मेहनत चाहिए, पूरा मेहनत और पूरा टाइम, जो कि हमें जब भी मिलता है जब हमारे बच्चे सो रहे हों या फिर वो स्कूल में हों। तो उसमें से भी टाइम मैनेज करना बड़ा ही कठिन हो जाता है, क्योंकि घर के ढेरों काम होते हैं। तो आज की वीडियो है उन सभी मॉम्स के लिए जो अपने बिज़ी शेड्यूल में से अब सब कुछ हमें करके देती हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से हमें हर कुछ प्रोवाइड करवाती हैं। तो टुडे DIYs गोज़ टू माय स्पेशल पर्सन, माय मॉम। एंड ये मैं ओल्ड थिंग से ही क्रिएट करूँगी। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ओल्ड थिंग्स का ही यूज़ करके रीयूज़ करूँ और कुछ ना कुछ नया क्रिएट करके आपके लिए लाऊं, शेयर करूं आपके साथ। तो बस ये एयर फ्रेशनर का खाली बॉक्स है जो हम कार में यूज़ करते हैं, और उस पर मैं डायरेक्टली क्ले वर्क कर रही हूँ। और क्ले को मैंने स्टिक किया है विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल। इसके बाद मैं इसके जो मेन पार्ट्स है ना, जो एक फ्रॉगी बनाने की कोशिश कर रही हूँ और उसकी डिटेलिंग कर रही हूँ डिटेलिंग टूल्स से। और यहाँ पर मैं इसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक दे दी है, जो कि हम नॉर्मली किचन में यूज़ करते हैं पनीर टिक्का वगैरह बनाने के यूज़ में। वो स्टिक मैंने इसके हाथ में पकड़ा दी है और ये अब ड्राई हो चुका है। साथ में मैंने एक बोर्ड क्रिएट किया था क्ले की हेल्प से ही। इसके अंदर मैंने छोटी सी कटिंग कार्डबोर्ड की लगाई है, जिसको मैंने कवर किया है क्ले से। और अब मैं इसको स्टिक कर रही हूँ इस बैम्बू स्टिक पे जो मैंने इसके हाथ में पकड़ाई थी। तो बस इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देंगे, जो कि कलरिंग का रहेगा। तो कलर हम बेसिक ही रखेंगे, जो नॉर्मल कलर होते हैं फ्रॉक्स के। तो यहाँ मिक्स एंड मैच करके मैंने ये कलर क्रिएट कर लिया है। आप पे डायरेक्टली है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो वैसे तो बाज़ार से बहुत सारी प्यारे प्यारे गिफ्ट मिल जाते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, पर जो हाथ से बनाने के देने का सुकून होता है ना, वो एक क्रिएटर और एक जो DIY बनाते हैं वो समझ पाएंगे। तो बस मुझे लगा कि मुझे अपनी मम्मा के लिए मदर्स डे पे कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहिए और साथ ही साथ आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि आपको भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएं। तो यहाँ पुरानी एक लिड थी फूड कंटेनर की, जो प्लास्टिक के वेस्ट ही होते हैं, उनकी लिड का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ और कवर कर लिया है क्ले से। डिटेलिंग कर रही हूँ शार्प ऑब्जेक्ट से और साइड में भी फिनिशिंग दे रही हूँ। तो फ्रॉक को खड़ा करना था मुझे किसी चीज़ पे, तो मैंने इसको ही चुना और इस पर मैं इस तरह से इसको स्टिक कर लूँगी। सेम कलर मैं इस पे भी करूँगी, ताकि ये ऐसा लगे किसी ग्रास या फिर लोटस की लीफ पर खड़ा हुआ है। तो बस शेडिंग दूंगी मैं ब्राउन के साथ ग्रीन से, और बस देखते जाइए और बनाते जाइए मेरे साथ। अब आइज़ पे मैंने कर लिया है वाइट कलर, जो कि नॉर्मल कलर ही होता है, वाइट एंड ब्लैक। और जो माउथ वाला पार्ट है ना, जो कि एयर फ्रेशनर के बॉक्स में ही होता है, वो ओपन एंड क्लोज, तो मैंने उसको ओपन करके छोड़ दिया है और उसमें रेड कलर कर दिया है। बैक साइड से भी रेड कलर करके इसको क्लोज कर दिया क्ले की हेल्प से, और सेम कलर मैंने रिपीट कर दिया है। तो अब जो ये बोर्ड है, इस पर मैं लिख दूँगी बेस्ट मॉम। बोर्ड पर मैंने ब्राउन कलर ही चूज़ किया है, क्योंकि कुछ मैं वुडन इसको लुक देना चाह रही थी। तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये वुड का है, तो उस पर ब्राउन पे वाइट का कॉम्बिनेशन बड़ा ही निकल के आ रहा है। और लास्ट में हम कर देंगे अपने फ्रॉगी को वाटरप्रूफ प्लस डस्ट प्रूफ एक और वार्निश की हेल्प से। और ये हमारा फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके प्यारे प्यारे से कमेंट का वेट करूँगी। तो चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि आज का सेकंड DIY है। और मैंने ओल्ड मग लिया है, जो ओल्ड मग जिससे हम बोर हो जाते हैं ना देख देख के, बस वही है। उसमें मैंने फटाफट से क्ले वर्क अगेन किया है।
तो यहाँ मैं इस पर एक मोम लिखने वाली हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ मिडिल में हार्ट बना लूँगी और डिटेलिंग कर दूँगी, फिनिशिंग दे दूँगी हैंड की हेल्प से, कुछ टूल की हेल्प से, और फटाफट से मॉम लिख के यहाँ पर मैंने इनको फिनिशिंग दे दी है। तो देखते जाइए और बनाते जाइए मेरे साथ। तो जी यहाँ मैं एक बटरफ्लाई भी लगा दूँगी, जो बटरफ्लाई मैंने आपके साथ शेयर करी है अपनी वीडियोस में। जो लेफ़्ट ओवर क्ले होती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से मेरी बचती है, उसके मैं ऐसे ऑब्जेक्ट बना के रख देती हूँ ताकि वो फर्दर मेरे किसी भी क्राफ्ट में काम आ जाए। तो बस यहाँ पर वो बटरफ्लाई मेरे काम आ गई है। और कलर करेंगे हम सूदिंग वाले, जैसे कि मम्मा का दिल होता है ना, बहुत ही सूदिंग। तो बस इसी के साथ प्यारे प्यारे से सूदिंग कलर करेंगे, जैसे कि हमारी मम्मा होती है ना, बहुत ही प्यारी सी, स्वीट सी, कितना भी गुस्सा हो लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल होती है, चाहती है कि बच्चे उसके बहुत ही अच्छे इंसान बने इन फ्यूचर। तो ही वो इसलिए ही हमें डांटती है, लेकिन उसका डांटना ही उसमें प्यार छुपा होता है। तो क्यों ना, है ना सही बात? आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के भेजिएगा। और बस इसी के साथ मैं कलर करती जा रही हूँ, देखते जाइए और बनाते जाइए मेरे साथ। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप भी शुरू कर देते हैं। यहाँ मैंने पिस्ता शेल का यूज़ कर रही हूँ और क्ले का एक सर्कल बना लिया है, उसमें इस तरह से ये पिस्ता शेल का जो पील्स हैं वो इंसर्ट करते हुए एक सनफ्लावर बना लूँगी। और इसके बैक साइड से भी मैं इसको कवर कर लूँगी क्ले की हेल्प से, ताकि ये इन फ्यूचर अपनी जगह से हटे नहीं, सिक्योर हो जाए। और यहाँ मैं पिस्ता शेल के ग्लू गन की हेल्प से लीफ बना रही हूँ और ये लीफ सिर्फ मैं 2 ही बनाऊंगी इस तरह से शेप देके। तो यहाँ पर ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा मेरा ये वाला क्राफ्ट भी। और इसके बाद हम कलर स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 बना ली हैं और इसमें यहाँ पर ये बैम्बू स्टिक होती है ना, जिसमें हम पनीर टिक्का और ये सब बनाते हैं, ये इसमें मैंने अंदर से इंसर्ट कर दी है। और अब मैं इस पर कलर स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टर ड्राई। तो कलर हम बेसिक ही रखेंगे, नेचुरल, जो कि सनफ्लावर का होता है, येलो एंड ब्राउन कलर, एंड बैक साइड से और उसकी जो स्टिक होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो हम बिल्कुल बेसिक और नेचुरल कलर करेंगे। तो बस देखते जाइए और बनाते जाइए मेरे साथ। तो अब मैंने यहाँ पर एक थिक पेस्ट तैयार कर लिया है वाइट सीमेंट का और इसको मग में फिल कर रही हूँ मैं। मग में फिल करने के बाद जो हमने सनफ्लावर बनाया था ना पिस्ता शेल का, वो हम इसमें इस तरह से किसी भी सहारे से स्टैंड कर देंगे। मैंने एक वुड का एक पीस था मेरे पास, उसी के सहारे से मैंने इसको स्टैंड कर दिया। ओवरनाइट ड्राई होने के बाद ये अब इस तरह से दिख रहा है। अब करते हैं आगे का काम। अब मैंने यहाँ पे ली है ग्रीन एंड ब्राउन एयर ड्राई क्ले। एयर ड्राई क्ले की एक ख़ास बात है कि ये कलरिंग में आती है, हमें इस पर फर्दर कोई भी कलर करने की नीड नहीं होती। फेविकॉल की हेल्प से मैं यहाँ पे इस एरिया को कवर कर रही हूँ ताकि ये वाइट सीमेंट ढक जाए और ये लगे कि फ्लावर ग्रीन किसी प्लांटर में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कवर करते जाएंगे और इसके बाद हम डिटेलिंग करेंगे इसकी। मेरे पे एक फ़ैन ब्रश था जिसको मैंने कभी फेविकोल लगा दिया था और मैं उसको वॉश करना भूल गई थी, तो वो अब बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं ना टाइट हो चुका है। तो उसी की सहारे से मैं इसमें ये डिटेलिंग कर रही हूँ ग्रास वाली। और अब मैं ब्राउन वाली जो एयर ड्राई क्ले है उसकी छोटी छोटी बॉल बना लूँगी।
और जो सनफ्लावर का ये मिडिल वाला पराग वाला पार्ट है ना, इस पर मैं इनको फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दूँगी। तो देखते जाइए, बनाते जाइए मेरे साथ। तो बस बातों ही बातों में मेरा ये वाला क्राफ्ट भी बन के रेडी है। तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कैसा लगा आपको ये आइडिया पुराने मग से। और एक सुंदर सा DIY जो कि अपनी मम्मा को हम इस मदर्स डे गिफ्ट कर सकते हैं, और वो हमेशा भी रहेगा। केक, पेस्ट्री और गिफ्ट हैम्पर तो हम देते ही हैं, पर ऐसी कोई यूनिक सा आइटम जो उनके पास हमेशा सजा रहे, उसको देख के वो याद करें कि हाँ ये मेरे बच्चों ने मुझे दिया था, और हैंडमेड भी है, तो इसमें ढेर सारा प्यार है उनके लिए। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि फर्दर जो भी नोटिफिकेशन में डालूँ वो आप तक इजीली पहुंच जाए। तो बस जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू आइडिया के साथ।